बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी रही हैं जिन्होंने एक टाइम पर काफ़ी अच्छे रिटर्न दिया है 20, 2021, 2022, 2023। लेकिन एक टाइम पर उनका रिटर्न कम होता गया एंड एक टाइम पर उनका ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्योंकि वो स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई। सारे लोग एक ही तरीके की स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे ऑप्शन सेलिंग में, तो फिर जाहिर सी बात है उसका रिटर्न कम होना ही है। लेकिन इन छोटे से मॉडिफिकेशन के साथ उसके रिजल्ट्स को आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही रेप्लिकेट कर सकते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखाया है मेरी इस स्ट्रेटजी ने। अभी मैं बात कर रहा हूँ मेरी स्प्रेड के बारे में, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कशन किया था। अभी मैं आपको सबसे पहले उसका बैक टेस्ट दिखा देता हूँ, जो कि मैंने काफ़ी मेहनत करके किया है। ये मैंने बैक टेस्ट किया है स्टॉक मॉक का यूज़ करके, स्टॉक मॉक का सिम्युलेटर का यूज़ करके। स्ट्रेटजी अभी मैं बताऊँगा, सबसे पहले आप इसका बैक टेस्ट देख लो। ये मैंने बैक टेस्ट किया है 2025 2 जनवरी से लेके 29 मई 2025 का। ये ओनली एक्सपायरी बैक टेस्ट है, निफ्टी के ऊपर बैक टेस्ट है। क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले डेट्स लिखी हुई हैं, उसके बाद ये 9-16 बाय सेल लिख रहे हो। ये बेसिकली एक स्प्रेड का बाय सेल है कि आपको कौन सी पोजीशन बाय करनी है एंड कौन सी सेल करनी है, मतलब कि मैंने कौन सी बाय करी एंड कौन सी सेल करी। एंड उसके बाद अगर वो कटी, उसका एडजस्टमेंट आया, तो उस टाइम पर हमने कौन सी पुट या फिर कॉल बाय करी या फिर सेल करी, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये यहाँ पर सबसे पहले 9-16 की जो हमारी विदाउट एडजस्टमेंट का पीएनएल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हमने एडजस्टमेंट किया है तो उसके बाद कितना पीएनएल आया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद टोटल पीएनएल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। कैपिटल रिक्वायर्ड है इस स्ट्रेटजी के लिए 90,000 निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पर हैजेस का यूज़ हो रहा है, प्रॉपर स्प्रेड है। टोटल पीएनएल ये एक लॉट से बता रहा हूँ मैं। टोटल पीएनएल है इसका इस टाइम फ्रेम में, मतलब कि 2 जनवरी से लेके 30th मई तक या फिर 29th मई तक, कल तक। ये है 38,513, जो कि आरओआई होता है 42%। वूपिंग नंबर ऑफ डेज हैं मात्र 22 मंथ्स 5 हैं। ड्रॉडाउन इसका 2% है। आप खुद से भी इसका बैक टेस्ट निकाल सकते हैं। यूज़ किया है मैंने स्टॉक मॉक का सिमुलेटर। स्ट्रेटजी मैं अभी आपको समझाता हूँ। एंड साथ ही साथ में पिछली वीडियो में मैंने इसका कवर नहीं किया था, एडजस्टमेंट किस तरीके से आपकी पोजीशन को एडजस्ट किया जाता है। अगर आपका लॉस ज़्यादा होने लगता है, किस तरीके से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी इस वाली वीडियो में सिखाऊंगा। पूरा वीडियो एंड तक देखना, 100% आपको अच्छा एक स्ट्रेटजी मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप इससे चाहो तो और लंबा बैक टेस्ट कर सकते हो, पिछले 1 डेढ़ साल का जितना भी कर पाओ उतना कर लो। मैं बता रहा हूँ, अगर इसका बैक टेस्ट फ्रंट टेस्ट में 80% भी एक्यूरेट निकला, तब भी आपको 42% की जगह आपको 35% रिटर्न भी मिल रहा है ना 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर। तो ये एनुअली 70% तक का रिटर्न होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर सिर्फ कितने हैं, मात्र मेरे 6 महीने के अंदर सिर्फ 4 दिन ऐसे आए हैं जहाँ मुझे अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ा है। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। डेट यहाँ पर 29th में, मतलब कि जो हमारा रिसेंट एक्सपायरी था, कल का एक्सपायरी था। आज डेट है 30 मई और हम लोग लास्ट दिन का एग्जांपल ले रहे हैं, 29 मई का एग्जांपल ले रहे हैं। सबसे पहला आपको काम करना क्या है, यहाँ पर आप चाहो तो ट्रेडिंग व्यू पर आ सकते हो, या फिर आप एंजल वन पर ही रह सकते हो, या फिर आप किसी भी ब्रोकर पर रह सकते हो। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लो, सबसे पहला काम। उसके बाद इंडिकेटर पे जाओ, यहाँ पर सिलेक्ट करो सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में यहाँ पर कोई सा भी कर लो, ये वाला कर लेता हूँ। ये देखो, अब देखो सुपर ट्रेंड यहाँ पर क्यों ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी डायरेक्शनल सिस्टम ट्रेड कर रहे हैं, देखिए स्प्रेड बेसिकली लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं, मतलब कि कॉल भी बेच दिया, पुट भी बेच दिया एंड खरीद लिया, दोनों को स्प्रेड बना दिया। लेकिन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या, एक डायरेक्शनल स्प्रेड। तो डायरेक्शनल के लिए मुझे सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ट्रेंड। तो ट्रेंड पता लगा रहा हूँ मैं एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ, सुपर ट्रेंड का यूज़। एंड इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं ऐसे ही रेगुलरली वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, नई नई स्ट्रेटजीज, अच्छे बैक टेस्ट आपके लिए लाता रहूँगा, ये मेरी गारंटी है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, कंटिन्यू वॉच करते हैं मेरे कंटेंट को, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। स्टूडियो में दिखता है मुझे, तो सिंपल सा काम करो, रेड कलर का बटन दिखा है उसे प्रेस कर दो, बिल्कुल फ्री है। जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इनका यूज़ करके। तो बस अब देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि ये दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि इन केस अगर मेरा पहली कैंडल पे मुझे पता नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है, ये पहली जो 30 मिनट की कैंडल है वो क्लोज ही होती है जाके 9:45 पर। तो उस केस में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है लास्ट कैंडल। जैसे कि आज मेरा मार्केट यहाँ पर बंद हुआ है ना, तो कल मैं क्या देखूंगा कि मेरी आज की कैंडल कहाँ पर बंद हुई थी, मतलब कि कल की कैंडल कहाँ पर बंद हुई थी। जब तक कैंडल बंद रही तब तक आप पिक नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपको लास्ट कैंडल का यूज़ करना है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो ट्रेंड पिक हो गया 9:16 पर, ठीक है। पहली कैंडल पे, पहली दूसरी कैंडल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस काम को कर लिया करो। क्या करना है,
ये मैंने 29th में लगा लिया, टाइम आ जाता हूँ 9:15 9:16, जो पहली कैंडल है उसी के हिसाब से कर लेते हैं। आपको थोड़ा टाइम चाहिए हो तो 1-2 मिनट आगे पीछे भी कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर मेरा जो सुपर ट्रेंड है वो नेगेटिव ट्रेंड में है, अभी देखो नेगेटिव ट्रेंड दिखा रहा है, तो मुझे कॉल सेल करनी है एंड एक बाय करनी है, मतलब उसका एक स्प्रेड बनाना है। तो कॉल सेल करूँगा मैं, ये कौन सी 40 के डेल्टा के नियर वाली 0.41 का दिखा रहा है ये डेल्टा। यहाँ पर आपको डेल्टा निकालना है तो कुछ इस तरीके से आ जाता है, यहाँ एड-ऑन्स में जाइएगा, डेल्टा आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे सेल कर दो एंड उसके बाद 1 2 3 3 स्ट्राइक्स दूर आप इसे बाय कर लो। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, अब आपको सिंपली इसको पोजीशंस को डला रहने देना है। अब मैं यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात करूँगा, वो थोड़े बताता हूँ अभी आपको। सबसे पहले तो मैं इसको दिखा देता हूँ, ये देखो कल के दिन भी बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है, ये देखो। टोटल मेरा 90,000 के समथिंग मार्जिन लगा एंड मुझे टोटल प्रॉफिट मिला 2850 रुपीज़, मतलब कि 3% के समथिंग प्रॉफिट मिल गया। अब देखो पिछले 6 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन ही ऐसे आए हैं जब मुझे मेरी जो पहली वाली जो पोजीशन है ना, इसने लॉस दिया है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम लोग ये वाला दिन पिक करते हैं एडजस्टमेंट समझने के लिए कि जब भी हमारा मैक्सिमम लॉस जाने लगता है, तो हम लोग किस तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं एंड जो ये हमारा पैनल दिख रहा है, उसकी जगह हम लोग ये पैनल लाकर दिखा सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखो मैक्सिमम डील्स में तो हमें अच्छा प्रॉफिट ही है, लेकिन जब भी ऐसे दिन आए हैं, तो वहाँ पर हमारा जो काफ़ी बड़ा लॉस था, वो बहुत छोटा लॉस रह गया है। -847 -1517 1500। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डे पिक करते हैं 15 मई 2025 का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक दिन था मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने के अंदर। 15 मई ये रहा, एग्ज़िट, क्लियर, ओके। सिंपली मैं 9:16 पर आ जाता हूँ, 9:15 9:16 एक ही बात है। क्या करते हैं, देख लेते हैं ट्रेंड कैसा था हमारा। ट्रेंड हमारा नेगेटिव है, यहाँ पर देखिए पहली कैंडल लास्ट कैंडल नेगेटिव है, तो हमें कॉल सेल करनी है। तो कॉल सेल करेंगे हम लोग, ये देखो 40 से नीचे ही डेल्टा रखना है, थोड़ा बहुत चलेगा, 0.41 होगा तो चलेगा, 42 43 ये नहीं चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सेल करना है 1 2 3, ये हमने 3 स्ट्राइक दूर खरीद लिया। उसके बाद अब देखो बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस वाली कैंडल पे बहुत तेज़ी से निकला है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, आपको एम टू एम स्विंग्स का इंतज़ार करना है, मतलब कि आपका जो एडजस्टमेंट होगा, वो ना ही कोई पैटर्न के हिसाब से होगा, ना ही कोई इंडिकेटर के हिसाब से होगा, वो होगा आपके एम टू एम के हिसाब से। जैसे ही आपका एम टू एम 3500 रुपीज़ क्रॉस करता है, 3500 आपका लॉस क्रॉस करता है, आपको आपकी जितनी भी पोजीशंस हैं, दोनों पोजीशंस उन्हें एग्जिट करना है एंड उन्हें एडजस्ट करना है दूसरी पोजीशंस के साथ। दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि इस केस में देखो, यहाँ पर मेरा लॉस, यहाँ पर इस जगह पर हमें क्या करना है, हमारी पोजीशंस को एग्जिट कर लेना है। जैसे ही 3500 लॉस क्रॉस किया, हमें कर लेना है एग्जिट, क्योंकि ये तो नहीं ना है कि हमें मैक्स लॉस लेना है, 9000 का नहीं लेना है लॉस हमें, क्योंकि मैक्स लॉस तो इतना भी जा सकता है हमारा। इन्हें करो एग्जिट एंड इसी टाइम पर क्या करो, 1-2 मिनट के अंदर कर सकते हो, यहाँ पर पिक करो बड़ा डेल्टा। यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा डेल्टा उठाना है, आपको अच्छा प्रीमियम मिलना चाहिए। आप कोशिश कर सकते हो, आप 0.5 का डेल्टा, मतलब कि 50 का डेल्टा भी उठा सकते हो। मतलब आपको आईटीएम में नहीं जाना है, एटीएम का पिक कर सकते हो, आपको अच्छा प्रीमियम मिल जाए थोड़ा। यहाँ पर सेल करो 1 2 3, मैं बिल्कुल इसे डिफाइन कर दूँ तो ऐसा समझो कि 0.50 का डेल्टा उठा लो जब भी आप एडजस्ट करो, तो आपके लिए सही से समझ में आ जाएगा अब आपको। अब देखो क्या करना है, इस तरीके से बढ़ाते जाना है इसे। यहाँ पर देखो, ये तो पॉजिटिव भी आ गया, मैंने थोड़ी दूसरी स्ट्राइक सेलेक्ट करनी होंगी, मैंने ओटीएम सेलेक्ट करा होगा। अगर आप ओटीएम सेलेक्ट करोगे ना, तो भी आपका रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपने थोड़ा एटीएम सेलेक्ट कर लिया तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट में भी आ जाएगा। जबकि मैंने जो बैक टेस्ट किया था वो थोड़ा लॉस में ही आया, क्योंकि मैंने वहाँ पर ओटीएम सेलेक्ट कर ली होगी। अब आप समझ सकते हो कि मेरा जो बैक टेस्ट है, वो भी जब मैं फ्रंट टेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं आपके सामने बैक टेस्ट कर रहा हूँ, वो भी पॉजिटिव में आ जा रहा है। तो मैंने कितना क्लीनली बैक टेस्ट किया होगा, ऐसे आप खुद से भी कर सकते हो। 38,000 जो दिख रहा है, ये 38,000 इतना ही रहेगा, 35,000 से नीचे जा ही नहीं सकता है। इतना अच्छे तरीके से बैक टेस्ट किया है, काफ़ी देर लगा के मैनुअली बैक टेस्ट किया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, सिंपल सा काम है। जैसे ही आपकी पोजीशन 3500 रुपए से लॉस ज़्यादा दिखाने लगे, पहली वाली, आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेनी है, कट कर लेनी है। आपको रिवर्स पोजीशन बनानी है। रिवर्स में भी आपको एक स्प्रेड ही बनाना है। स्प्रेड बनाने के लिए आपको क्या करना है,
जो कुछ भी एटीएम हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जितना भी आपको कवर करना हो, रिकवर करना हो। जैसे कि आपको पूरा ही रिकवर करना है, तो आप थोड़ा बड़ा प्रीमियम उठा लो, हल्का रिकवर करना है, आपको प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं, तो ओटीएम्स भी पिक कर सकते हो। 3 स्टैक दूर का बाय कर लो एंड उसके बाद चलने दो पूरे दिन। कोई भी स्टॉप लॉस वगैरह नहीं रखना है, क्योंकि हमारा वहाँ पर भी है। अब देखो यहाँ पर अभी तक तो ऐसा कोई दिन नहीं आया है, जब हमारा ऐसा हो कि वो भी लॉस बहुत ज़्यादा जाने लगे। तो एक काम करो, साल भर में 2-3 दिन या फिर 1-2 दिन ऐसे तो आएँगे ही ना, जहाँ आपका बड़ा लॉस भी जा सकता है, 7,000, 6,000, तो वहाँ पर एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस रख लो 7,000 का, कि 7,000 से ज़्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है। अब देखो अभी तक तो 6 महीने के अंदर आप खुद से अपने हिसाब से बैक टेस्ट कर लेना, कोई भी दिन नहीं आया है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ पर 2% से ज़्यादा गया हो, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी मैक्स जो स्टॉप लॉस रखना है स्ट्रेटजी का 7,000 रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं 5 कॉइन्स के अंदर इसके एडवांटेजेस क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़, इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स 4 ही रहते हैं एंड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर 2 ही हैं। तो इसकी वजह से जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी बहुत ज़्यादा कम आएगा। लो चर्निंग है स्ट्रेटजी की, क्योंकि ये एक लो वोलेटिलिटी स्ट्रेटजी है। इंट्राडे स्ट्रेटजी है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है एम-टू-एम स्विंग्स की, क्योंकि आप इसे कैरी फॉरवर्ड लेके नहीं जाने वाले। जो कुछ भी होगा आपकी आँखों के सामने होगा। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 दिन ऐसे दिखाए हैं जहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ा है। तो आने वाले टाइम में भी एग्ज़ैक्टली इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी चलती रहेगी। ठीक है? तो आप चाहो तो इसे चला सकते हो जब से आप चाहो। एक्सपायरी चलाओगे काफ़ी अच्छा प्रॉफ़िट देगी। सेंसेक्स पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो।